और रूस के राष्ट्रपति एक्शन में है। अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए परमाणु ड्रिल शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, पुतिन की ये ड्रिल इवानवा प्रांत में हुई है, जिसमें करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। और इस ड्रिल में रूस की यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के साथ ही प्रैक्टिस की गई है। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल इतनी घातक है कि वो किसी भी महाद्वीप के ऊपर हमला करने में सक्षम है और इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर की है। पुतिन ने परमाणु एक्सरसाइज करके जो बाइडेन को ये मैसेज दे दिया है कि वो डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियर लैब में रूस के राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिससे किसी भी महाद्वीप में हो सकता है हमला। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने महज 3 सेकंड में ऐसी मिसाइल लॉन्च कर दी जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनकर पश्चिमी देशों की नींद उड़ गई। ऐसी मिसाइल जिससे रूस सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका तक निशाना साध सकता है। पुतिन के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। यार्स बैलिस्टिक मिसाइल, काम टारगेट मिनटों में खाक, रीच 11,000 किलोमीटर, रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस ने अपने परमाणु अभ्यास में यार्स बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर दिखा दिया है। इस वॉर ड्रिल में रूस की सेना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के साथ प्रैक्टिस की है। ये तस्वीरें रूस के इवानवा प्रांत की हैं, जहां पर ये परमाणु अभ्यास किया गया। पुतिन खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो टीवी स्क्रीन पर इस घातक यार्स बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत देख रहे थे। यार्स ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच जाती है और लंबी दूरी तक पहुंचकर दुश्मन देश का खात्मा कर सकती है। और इसके लिए पुतिन ने अपने देश में 15 मिसाइल बेस तैयार कर रखे हैं। हर बेस पर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात हैं। रूस ने अपने अधिकांश मिसाइल बेस पश्चिम में बना रखे हैं ताकि अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करना हुआ तो आसानी से हमला हो सके। बाइडेन की चेतावनी के बावजूद पुतिन ने यह परमाणु अभ्यास करके साफ कर दिया है कि वो अमेरिका या नेटो देशों से डरने वाले नहीं। तो एक तरफ जहां रूस परमाणु अभ्यास कर रहा है, वहीं यूक्रेन के अंदर उसकी सेना पस्त भी होती दिखाई दे रही है। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस के एक तेल डिपो को उड़ा दिया है। रूस का ये तेल डिपो डोनेट्स्क से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। यूक्रेन के हमले में तबाह हुए इस तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती इस वक्त दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। और रूस की परमाणु ड्रिल के बाद सवाल ये उठ रहा है कि अगर वाकई परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो क्या होगा। अगर एटम बम फटा तो क्या होगा, इसे लेकर खौफ अमेरिका और यूरोप के तमाम शहरों तक बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियर ब्लास्ट वाला मीटर क्या कहता है, एक धमाके में कितने लोग मारे जाएंगे, ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। क्या हुआ अगर परमाणु वचन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ?
पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन कौन से शहर होंगे? और अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? न्यूयॉर्क, पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है, और अगर नाटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे। पुतिन का गुस्सा जलाकर राख कर देगा। ये बात बाइडेन भी जानते हैं, मैक्रो भी जानते हैं, लिज ट्रस भी जानती हैं और ओलाफ शॉल्ज भी जानते हैं। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह परख चुके हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो नाटो के शहरों का क्या हाल होगा? ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले बात अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क पर रूस से अगर परमाणु हमला हुआ तो वो लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइलों से होगा, और अगर इस शहर के बीचों बीच न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो उसका नतीजा देख लीजिए। अगर हमला 500 किलो टन के न्यूक्लियर बम से हुआ, यानी ऐसा बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 30 गुना ताकतवर हो, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच इस धमाके से करीब करीब पूरा शहर खत्म हो जाएगा। न्यूयॉर्क पर बम गिरा तो शहर के सेंटर में सभी इमारतें धूल में तब्दील हो जाएंगी। पीले और लाल हिस्से में जो कुछ होगा वो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस दायरे में हर इंसान मारा जाएगा। हरे रंग वाले हिस्से में रेडिएशन से लोग मारे जाएंगे। नीले हिस्से में भी इमारतें ढह जाएंगी। ऑरेंज रंग वाले हिस्से में, जिसमें एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग भी है, वहां जो भी होगा बुरी तरह जल जाएगा। ऐसे हमले में न्यूयॉर्क की पहचान, यहां की स्काईलाइन, जिसमें ट्रंप टावर भी होगा, और वो तमाम बिल्डिंग होंगी जो हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, सभी जमींदोज हो जाएंगी। इस हमले में 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 11 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो जाएंगे। पुतिन के पास ऐसी कौन कौन सी मिसाइल हैं जो न्यूयॉर्क तक पहुंच सकती हैं, आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए परमाणु हमले में लंदन का क्या हाल होगा। लंदन के सेंटर में बम गिरने से 3 किलोमीटर बड़ा आग का गोला सब कुछ जलाकर राख कर देगा। रूस ने अगर लंदन पर मिसाइल दागी तो दावा किया गया है कि ये सिर्फ 3 मिनट के अंदर लंदन को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। लंदन पर परमाणु हमला हुआ तो ब्रिटेन की संसद धूल में तब्दील हो जाएगी। यहां प्रधानमंत्री का निवास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बकिंघम पैलेस से लेकर लंदन का ऐतिहासिक पुल जब ढह जाएगा। इस हमले में 4 लाख से ज्यादा लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि 9 लाख की आबादी बुरी तरह जख्मी हो जाएगी, यानी उनके तीसरी डिग्री के जलने वाले जख्म होंगे। इनमें से भी ज्यादातर लोगों की कुछ देर बाद मौत हो जाएगी। पुतिन ने फरवरी में युद्ध की शुरुआत के बाद ही फौरन वार्निंग देते हुए अपना परमाणु तहखाना खोल दिया था। सवाल है कि क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नाटो की मजबूरी और पुतिन पर लग रहे दादागिरी वाले इल्जाम और न्यूयॉर्क को परमाणु हमले के खिलाफ तैयार करने वाली बातें, इन सबको समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है।
इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहा जाता है, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमल, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन इससे भी खतरनाक और पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल RS-24, जंगल में छिपते हुए आगे बढ़ता ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। इसका एक लॉन्चिंग टेस्ट पुतिन जंग शुरू होने से पहले दिखा चुके हैं। यूक्रेन जंग के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 एस्टेलेटो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुतिन के ऑफिस ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यह है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11000 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11000 किलोमीटर है। अब सवाल है, ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है, वो 8 सीक्रेट बेस से लॉन्च की जा सकती है और इनकी जद में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC शहर भी होंगे।